अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे 5 न्यूज़। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं दो आफ्ताब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि मुल्तान अड्डा वजीराबाद बहावलपुर रोड के करीब ट्रेलर और बस के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान अड्डा वजीराबाद बहावलपुर रोड के करीब बस में सवार मजदूर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अबाई इलाके मटोटली वापस जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और जाँ बहक शख्स समेत जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फौरी तिब्बी इमदाद जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी ताकि हादसे की वजूहात मालूम की जा सकें। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत आज कसूर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जिला कसूर के तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की, जबकि मेंबर सूबाई असम्बली एहसन रजा और मलिक एजाज अहमद खान भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि इस साल कसूर में मजमूई तौर पर 287 ट्रैक्टर्स तकसीम किए जाएंगे। ट्रैक्टर्स के लिए 6200 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई, जिनमें से कुरानदाजी के जरिए 287 उम्मीदवार मुंतखब हुए। मजीद ये बताया गया कि इस साल किसानों को 1 अरब 32 करोड़ रुपए के कर्जा इजाज़ जारी किए गए, जिनमें से 90% रिकवरी हो चुकी है, जो महकमा ज़राअत के मुताबिक इंतहाई हौसला अफजा अमल है। तकरीब में खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम किसानों की मुआशी बेहतरी और ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए संग मील साबित होगी। हैदराबाद में बच्चों के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान रोल प्ले मुकाबले का इनकाद हुआ, जिसमें बच्चों ने अपने हुकूक के मौजूआत को तख्लीकी अंदाज में पेश किया। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान बच्चों के लिए सजाई गई तकरीब में बच्चों के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी बच्चों का आलमी दिन बनाया जा रहा है। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से आगा खान मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर में जो है एक तकरीब का एहतमाम रखा गया है। तकरीब में बच्चों ने जो है टैबलोस पेश किए हैं और अपनी परफॉर्मेंस पेश की है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आज आपने जो बच्चों के आलमी दिन के मौके पर एक टैबलो पेश किया है, उस टैबलो का मकसद क्या था और क्या कहना चाहिए? उस टैबलो का मकसद ये था कि हम पेरेंट्स को और मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि गांव की जो लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, मगर उनकी ख्वाबों को दबाया जाता है, वो पढ़ नहीं पाती। तो हमारे टैबलो का मकसद यही था कि लड़कियां भी कुछ बन सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, तो उन्हें भी पढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बच्चों की बात सुनी कि उनका यही कहना था कि आज के दिन का मनाने का मकसद वो उन बच्चों के हवाले से काम करना है जिन बच्चों की जो है तालीम के हवाले से उनको नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों के चाइल्ड लेबर के हवाले से जो है इस सेमिनार में बातें की गई हैं, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से जो है टैबलोज भी पेश किए गए हैं। आगा खान मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर की जानिब से तकरीब में बड़ी तादाद में जो है वालिदैन बच्चों ने शिरकत की है और बच्चों का आलमी दिन जो है भरपूर अंदाज में मनाने के लिए जो है उन्होंने अपने अज़म का इजहार किया। जी, मीरपुर खास के रेलवे क्वार्टर्स की रिहायशी नैहा चौहान कातिल केस में गिरफ्तार मुलजमान में से साइमा मुगल, फरमान और साबिर मेहर की जमानत मंजूर कर ली गई। दोनों मुलजमान की जमानत 2-2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की गई है। अदालत ने मुचलके फौरी जमा कराने का हुक्म दिया। नेहा कातिल केस की पैरवी वकील शहरोज मेहर कर रहे हैं। पुलिस की मुद्दत में दर्ज इस केस में नेहा की वालिदा आयशा और वालिद मुबीन चौहान सेंट्रल जेल में कैद हैं। ताहम नेहा के वालिद की केस में मुलवस न होने के शवाहिद रेलवे हुकाम की जानिब से SSP को फराहम कर दिए गए हैं। कश्मीर में खसरा की वबा ने 3 मासूम बच्चियों की जान ले ली। शहरियों ने हुकूमत सिंध से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जराये के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते से खसरा, रुबीला और दीगर अमराज के हवाले से मीटिंग्स तो की जा रही हैं, लेकिन अमली इकदाम न होने के बायस सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद वैक्सीन और अद्वियात नायाब है और बर वक्त वैक्सीन न लगने के बायस ऐसे वाक़यात मामूल बन गए हैं। शहरियों ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत सिंध से अपील की है कि वो फौरी तौर पर संगीन सूरत हाल का नोटिस लें और गफलत के मरतकब जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि मजीद मासूम बच्चों की जानें जाया न हो।
कसूर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात की वजह से तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। कसूर के मेन रोड्स पर ग्रीन बेल्ट को तोड़कर बनाए जाने वाले खुद साख्ता रास्ते हादसात की बड़ी वजह बन रहे हैं। इस हवाले से ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मजीद जानते हैं। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, कसूर में अगर मुख्तलिफ हादसात की बात की जाए तो कसूर में रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तकरीबन 400 के करीब जो लोग जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो मोटरसाइकिल सवारों की है, ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी न करते हुए जो है ना हादसा रूनुमा होते जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो महकमा हाईवेज और जिली इंतजामिया की अदम तवज्जो और लापरवाही की वजह से मेन रोड पर ग्रीन बेल्ट पर लोगों ने खुद साख्ता रास्ते बना रखे हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार और जो राह गुजर है वो यहाँ से गुजरते हैं और अक्सर जो हादसा का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिली इंतजामिया की तरफ से इन पर फोकस नहीं किया जा रहा। यहाँ पे मैं इसमें मौजूद हूँ कसूर बाईपास पर, हमारे साथ यहाँ पे अल्लाह मकी भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, लोगों ने खुद साख्ता रास्ते बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा सर, यहाँ पे ना जंगला लगना चाहिए, फुटपाथ बनना चाहिए, ये ऊपर से रास्ता कोई ना कोई बनाना चाहिए इनको। हर जगह पे ऐसा ही है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है रोज ही। जाने बहुत कीमती हैं, तो चीज ये कि जंगला लगे, फुटपाथ बन जाए, ये रास्ते बंद हो जाए और इनको कोई और रास्ता अख्तियार दिया जाए कि इनके लिए बेहतरी हो जाए। ये जो हादसे होते हैं ना, ये ना हो। ये हमने खुद अपने आंखों से देखे यहाँ पे हादसे होते। ठीक है, मेरी तो यही अर्ज है कि सर ना इंतजाम हो इस तरह का कि पब्लिक को ये इस तरह का गुजरना ना पड़े, तंगी ना उठानी पड़े, मौतें ना हो। यहाँ पे ना कुछ हादसे होते रहते हैं। जी जैसे आपने अहले मकी की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि ये जो खुद साख्ता लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं, इनको फौरी तौर पर जिली इंतजामिया की तरफ से बंद होना चाहिए ताकि जो इंसानी जान का ज़िया होता है वो रुक सके और कसूर में जो मुख्तलिफ हादसात की वजह से लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, उनसे बचा जा सके। जी मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खानेवाल के इलाके पेरोवाल में वाइल्ड लाइफ पार्क पर बासर अफराद के हमले में मर्द और खवातीन मुलाजमीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़े का पस मंजर एक मुकदमा बताया जा रहा है जो चंद रोज कबल दर्ज हुआ था। पेरोवाल में वाक़या वाइल्ड लाइफ पार्क पर बासर अफराद ने अपने 50 से जायद साथियों के हमरा धावा बोल दिया। मुल्जिमान ने दिन दिहाड़े मर्द और खवातीन वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन को डंडों, सूटों और लातों मुक्कों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतादिद मुलाजमीन लहू लहान हो गए। वाक़े के दौरान हमला आवर एक रेंजर्स मुलाजिम को हथकड़ी लगाकर उसकी सरकारी राइफल भी अपने साथ ले गए। इंतजामिया के मुताबिक ये वाक़या इस मुकदमे का शाखसाना है जो चंद रोज कबल थाना सदर में दर्ज हुआ था, जिसमें एक खातून एहलकार निगत शाहीन को हरासा करने और तशद्दुद का इल्जाम उन्हीं मुल्जिमान पर था। मुबैना तौर पर इंतकामी कार्रवाई की नियत से मुल्जिमान ने सरकारी एहलकारों पर हमला किया। मुकामी पुलिस ने बासर अफराद और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जिला काउंसिल में ग्रीन ट्रैक्टर की तकसीम की गई। आज उन खुश नसीबों किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए गए जिन खुश नसीबों के कुरानदाजी में नाम आए थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीफ हनीफ का 5 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि जो किसानों से वादे किए गए थे आज वो पूरे किए गए हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो किसानों से वादे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। खानेवाल जिला कौंसल में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानदाजी के हवाले से जिस खुश नसीबों के ट्रैक्टर निकले हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ की जानिब से आज किसानों को ट्रैक्टर दिया गया। तो बात करते हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी राना साहब, बताएगा वज़ीर आला पंजाब ने जो वादे किए थे किसानों से, इस हवाले से क्या करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में तीसरा मरला है ग्रीन ट्रैक्टर की कुरानदाजी में। किसान भाइयों खुश नसीबों को ये प्रोग्राम में हिस्सा दिया जा रहा है और ये शफाफ इंसाफ की बुनियाद में, मेरिट की बुनियाद में, मेरी कायद के विजन के मुताबिक, क्योंकि पंजाब को ग्रीन करना है, सरसब्ज करना है। यहाँ ये फूड का, यहाँ से फूड वास्ते क्या सारे पाकिस्तान को यहाँ से खुराक मुहैया की जाती है, इसलिए ये विजन है उनका, ताकि किसान जो नहीं ट्रैक्टर खरीद सके, उन्हें इतनी बड़ी सब्सिडी पाकिस्तान में कभी पहले नहीं आई।
इस दफ़ा पहली मरतबा ये तीसरे मरले में हम पहुँच चुके हैं। और जब तक मेरी कायद मोहतरमा मरीम नवाज वज़ीर आला की वज़ीर आला रहेंगी पंजाब की, ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। और ये इंसाफ की बुनियाद पे, बेशक वो किसान ने PTI को वोट दिया, पीपल्स पार्टी को दिया या किसी मजहबी जमात को वोट दिया, वो नहीं देखा गया कि ये हमारा वोटर है, आपका वोटर है। शफाफ, जैसा कि आपने रोज़ाना कोई ना कोई हर माह में 2-3 प्रोग्राम होते हैं सोशल वेलफेयर के ज़रिए भी, वो भी इंसाफ की बुनियाद पे। ये असल में रियासत मदीना ये है जहाँ पे इंसाफ किया जाए। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी रहेगा। पंजाब में हरियाली होगा, फूल होंगे, कली होंगे, किसान होंगे, इंसान होंगे। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जिला कौंसल में आज ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम के हवाले से जिम्मेदार भाइयों को ट्रैक्टर की तकसीम के हवाले से आज ट्रैक्टर उन मालकान के हवाले किए गए हैं जिन खुश नसीबों के आज ट्रैक्टर निकले थे, जिस पे किसानों ने खुशी का इजहार। दादू के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी से मुतालिक सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। चीफ मॉनिटरिंग अफसर दादू ने रवां साल की स्कूल सेंस रिपोर्ट तैयार करके महकमा तालीम के हवाले कर दी, जिसकी कॉपी चैनल 5 न्यूज को भी मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर के कई स्कूल खतरनाक हालत में हैं, जबकि सैकड़ों स्कूल बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। मॉनिटरिंग टीम ने जिला दादू के 1698 सरकारी स्कूलों का तफसीली मुआयना किया, जिसमें संगीन खराबियां सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक 439 स्कूल की इमारत खतरनाक है, जबकि 72 स्कूल बगैर किसी इमारत के तालीम दे रहे हैं। इसी तरह 314 स्कूल फौरी मुरम्मत के मोहताज हैं और 56 स्कूल अभी तक जेर तामीर हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 138 स्कूल जज्वी तौर पर खतरनाक हैं, जबकि खतरनाक इमारतों में जेर तालीम बच्चों की जिंदगियां भी खतरात से दो चार हैं। सहूलियात के फकदान के बायस जिले में 49 स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। स्कूलों की बाउंड्री वॉल भी बड़ा मसला है। 558 स्कूलों में बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं और 98 स्कूलों की दीवारें खतरनाक हालत में है। बुनियादी सहूलियात की भी शदीद कमी है। 843 स्कूल पीने के पानी, 826 स्कूल बिजली और 268 स्कूल वॉशरूम जैसी जरूरी सहूलियात से महरूम हैं, जबकि फर्नीचर की कमी ने भी पढ़ाई के माहौल को बुरी तरह मुतासर किया है। और अब आपको बताएं कि बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दादू में 2 लाख बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हैं। आज के दिन भी दादू में 1 लाख से जायद बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। बच्चों के आलमी दिन के मुनासबत से गवर्नमेंट उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मजीद इस बारे में जान लेते हैं 5 न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह बख्श से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज दादू में भी 20 नवंबर बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दादू के गवर्नमेंट उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सल डे के मुनासबत से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों की जानिब से तलबा व तलबात की जानिब से आज के दिन की मुनासबत से बच्चों के हुकूक़ के लिए टेबलोज पेश किए जा रहे हैं, तकारीर पेश किए जा रहे हैं, मुकर्रर की जानिब से तकारीर की जा रही है। अगर बात करें दादू ज़िले की, तो दादू ज़िले में तकरीबन 6 लाख के बच्चे जो है मर्दमशुमारी में शामिल होते हैं। मैं आपको बताऊं कि दादू में 1 लाख बच्चे जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर है। ज़िले भर में जो है रवां साल के 11 माह के दौरान जो है 10 बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 2 बच्चों को कत्ल भी किया गया है। मैं आपको बताऊं कि 8 साल से दादू ज़िले में जो है लेबर की महकमा लेबर की जो एक दफ्तर है उनको ताले हैं, जिसकी वजह से जो है बजट भी लैब से बच्चों की मिसिंग का सिलसिला भी जो है जारी है। आज के दिन की मुनासबत से इस प्रोग्राम में शिरका का यही मुतालबा है कि दादू ज़िले में जो है जो बच्चों के हुकूक है उन पर जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर भी इम्प्लीमेंट कराया जाए। जी। बुरेवाला में मैपको की जानिब से रेंजर्स एहलकारों के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। एक्सन वापडा बुरेवाला फयाज अहमद खोकर की क़यादत में टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। 4 मुकदमात पर बिजली चोरी करते हुए अफराद रंगे हाथों पकड़े गए, जिनमें से 2 मुल्जिमान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 अफराद के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान 50 नादहंदगान के बिजली मीटर्स और कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए ताकि रिकवरी में बेहतरी लाई जा सके। एक्सन फयाज अहमद खोकर का कहना था कि बिजली चोरी एक नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है और इसकी रोकथाम के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क कौम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी।
शेखुपुरा में फजाई आलूदगी का बायस बनने वाले माफिया ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। बढ़ती हुई स्मोक की वजह से शहरी खतरनाक बीमारियों का शिकार होने लगे, जबकि जिला इंतजामिया फोटो सेशन की हद तक ही महदूद दिखाई देती है। मजीद इस बारे में जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहराज सिंधु से। जी शहराज। जी बिल्कुल, शेखुपुरा की अगर बात की जाए, शेखुपुरा भी जो है इस वक्त ख़तरनाक जो है वह स्मोक की लपेट में शामिल हो चुका है। यहाँ पर जो है हुकूमती अहकामात को जो है हवा में उड़ाया जा रहा है, हर तरफ जो है वायलेशन हो रही है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे पीछे एक फैक्ट्री का बॉयलर है, यहाँ पर जो है इतना ख़तरनाक जो है धुआं निकल रहा है जो शहरियों के लिए वो वाले जान बन चुका है। यहाँ पर जो है इर्द गिर्द के जो इलाका मकीन है वो दमे जैसी और खांसी नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। शहरी जो है वो खासा जो है सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए महकमा माहौलियात की, तो महकमा माहौलियात का जो अमला है इस वक्त जो है वो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दे रहा है। किसी जगह पर कोई कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आ रही। अगर भट्टों की बात की जाए तो भट्टे भी चल रहे हैं, स्कूलों में बकियात को जलाया जा रहा है, सरकारी दफातर में जो है वो बकियात को जलाया जा रहा है। कोई अमल दरामद यहाँ पर जो है नज़र नहीं आ रहा। शहरी जो है वो परेशान है, शहरियों की जो है इस वक्त ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगा दी है। महकमा ने कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील करते हुए कहा है कि खुदारा जो ये शेखुपुरा के ऊपर भी नज़र षानी की जाए, यहाँ का जो माहौल है इसको बेहतर किया जाए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। जी। घोट की सिंध में वाक़या जहांपुर शरीफ में सूफी बुजुर्ग सैयद अनवर अली शाह बुखारी के सालाना उर्स की तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ शुरू हो गईं। दरगाह के गुद्दी नशीन सैयद सखावत हुजूर बुखारी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर तकरीब का इफ्तिताह किया। उर्स के लिए पूरे इलाके को खूबसूरती से सजा दिया गया, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। उर्स के मौके पर जहांपुर शरीफ को खुसूसी तौर पर दुल्हन की तरह सजाया गया है। दरगाह के अतराफ और मरकजी शाहराहों पर रंग बिरंगी लाइट्स और आराइशी सजावट ने इलाके की रौनक बढ़ा दी। मेले में मौत का कुआं, सर्कस, झूले, चिड़ियाघर और मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए, जबकि सूफियाना महफिल समा, अनवर अदबी कॉन्फ्रेंस और सकाफती प्रोग्राम भी जायरीन की दिलचस्पी का मरकज बने। मुल्क भर से आने वाले हजारों जायरीन मजार पर हाजिरी दे रहे हैं। दरगाह और मेले के मकामात पर पुलिस और रजाकारों की भारी नफरी तैनात है, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी जारी है। गुद्दी नशीन सैयद सखावत हुजूर बुखारी का कहना है कि सूफिया हमेशा मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं और सैयद अनवर शाह बुखारी ने भी पूरी जिंदगी इंसानियत की भलाई का दर्ज दिया, जिसकी वजह से आज लाखों अकीदतमंद उनसे मुंसलिक हैं। खैरपुर में मुख्तलिफ इलाकों में जिला इंतजामिया और इंक्रोचमेंट टीमों ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। गैर कानूनी कब्जा शुदा सामान हटाकर शहर को साफ सुथरा बनाने के इकदाम किए गए। कार्रवाइयाँ डिप्टी कमिश्नर और म्यूनसिपल चेयरमैन की हिदायत पर की गई। इंक्रोचमेंट अमले ने यह बताया कि दुकानदारों को पहले मोहलत दी गई थी ताकि वो अपना सामान खुद हटा सके, लेकिन उन्होंने ये इकदाम नहीं किया है, जिसके बाद टीम ने खुद कार्रवाई करते हुए तजावुजात और गैर कानूनी कब्जा शुदा सामान हटाया। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही झुड्डों के लुंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लुंडा बाजार सज गए। बड़ी तादाद में शहरी सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे निसार रजा आराई झुड्डों के लुंडा बाजार में ही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी निसार, बताइएगा कैसा रश है इस वक्त लुंडा बाजारों में? शहर में लुंडा बाजार जो सज गया है, शहरी बहुत बड़ी तादाद में इस लंडे बाजार का रुख कर रहे हैं और अपने सर्दियों के कपड़े ले रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। जब से नवंबर की सर्द हवाएं शुरू हुई हैं तो जुड्डो और इसके ताल के जुड्डो के अंदर जो भी इलाके आते हैं जैसे रोशनाबाद, गुगमोरी वगैरह, इसके अलावा चारों पसकरदाई में जो भी इलाके आते हैं उनके लोग जोग दर जोग जो है लुंडा बाजार का उन्होंने रुख किया हुआ है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, उसकी वजह ये है कि महंगाई ने जो है ना आवाम का सत्यानाश किया हुआ है। इंतहा दर्जे की महंगाई है। लोग जो है ना रोज़ी के अंदर जो भी वो अपनी रोज़ी मजदूरी कमाते हैं उसके अंदर आजकल चूल्हा चलना, घर का चूल्हा चलना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। तो इस लुंडे बाज़ार के अंदर लोगों के लिए 100, 150, 200 ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये की चीज़ है वो उनको जो है ना दस्तियाब है। उसकी क्वालिटी नवे से भी बेहतरीन है। तो
इसके अलावा गरीब के अलावा जो है ना वाइट कलर सफ़ेद पोश लोग भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। आप बाज़ार के अंदर हाल देख सकते हो कि माशाल्लाह से लोगों का बहुत ज़्यादा रश है और लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। लोग कीमतों से भी इंतहाई जो है ना खुश हैं। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा लुंडा बहुत ज़्यादा तादाद में लोग लेके आए हुए हैं और इसके अलावा लोग जो है ना मतलब सर्दियों की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। इसके हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो है ना वैरायटीज़ हैं, तो आप नाजरीन के लिए भी जो है ना हम खुश आमदीद कहते हैं कि आप भी आएँ और लुंडे से जो है ना लुत्फ़ अंदोज़ होएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इन्होंने यही कहा कि महंगाई की इस दौर में पिसी हुई आवाम जो है उसके लिए ये लंडा बाज़ार किसी भी नेमत से कम नहीं है। हाफिजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। चगासी में छुपकर जानवरों की चर्बी से तेल तैयार करने वाला कारखाना पकड़ा गया। 190 किलो चर्बी से बना मुजरे सेहत ऑयल जब्त कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सर्दियों के मौसम में कमीज शरीफ के फिश पॉइंट्स पर शहरी ताज़ा और क्रिस्पी मछली खाने के लिए आ रहे हैं। खास तौर पर सरसों के तेल में तली हुई मछली और काला राहू की मांग में नुमाया इजाफा हुआ है। मजीद इसी हवाले से नुमाइंदा 5 न्यूज़ मलिक अबरार खोकर की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की आमद के साथ ही कमीज शरीफ के फिश पॉइंट्स पर गहमा गहमी बढ़ गई है। शहर भर से लोग गरम गरम काला रहू फिश ग्रिल और सरसों के तेल में तली हुई मछली का मजा लेने यहां पहुंच रहे हैं। ठंडी हवाओं के साथ मछली की तलब में नुमाया इजाफा दिखा जा रहा है। जी सर, हम इधर आए 120 नैनल से इधर कबीर 120 नैनल में फिश खाने के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मौसम के साथ एंजॉय करने के लिए आए। आज हम मछली खाने के लिए आए हैं। इनकी काफ़ी मशहूर मछली है, गांव से चल कर आए हैं। ज़ाहिरी बात है सर्दियों का ये तोहफा है। कबीर शरीफ की ये मशहूर मछली की शॉप है। शहरियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ ही मकामी दुकानदार भी अपनी मछली की पेशकश को खास बना रहे हैं। काला रहू और फ्राइड फिश की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है। सर जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मच्छी का मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया ਤੇ मच्छी ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਉਤੋਂ खल उतार के। कमीज शरीफ में सर्दियों की आमद के साथ शहरी ताज़ा और मज़ेदार मछली का मजा ले रहे हैं और दुकानदार इस बढ़ती हुई तलब को पूरा करने में मसरूफ हैं। सरसों के तेल में तली हुई मछली और काला रहू की मांग हर साल बढ़ जाती है। कमीज शरीफ में फिश पॉइंटों पर खासा जो है वो रश लग चुका है। शहरी जो है वो फिश खाते और लुत्फ अंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक इब्रार खोकर, 5 न्यूज़, कमीज शरीफ। उधर मुल्तान कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड आमिर करीम खान ने दहम जमात के दूसरे सालाना इम्तिहान 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया। कमिश्नर ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और उन्हें तालीमी सफ़र जारी रखने की हिदायत की है। दहम जमात के इम्तिहान में मजमूई तौर पर 16,156 उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें से 7,204 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाबी के मजमूई शरह 44% रही। साइंस ग्रुप में 14,662 उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें से 6,517 कामयाब हुए और साइंस ग्रुप की कामयाबी की शरह 44% रही है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।